दारू एटीएम, शराबी एटीएम। उस गांव में बलबीर सिंह बहुत हिम्मत वाला कहकर बड़ा नाम था। वो किसी से डरना गांव में किसी ने नहीं देखा। अगर किसी घर में चोर घुसे या कोई चिचोरा रास्ते से चल रहे लड़की को छेड़ा तो वो तुरंत उन्हें पकड़कर उन्हें खूब पीटकर उस गांव के पुलिस स्टेशन में सौंपने तक वो नहीं रुकता था। बलबीर सिंह के हिम्मत के बारे में बात करते हुए गांव में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके जितना हिम्मत वाला गली में एक रहे तो भी बस है, ऐसे बुरे विचार रखने वाले डरेंगे कहकर सोचते रहते थे। एक बार गांव को नया नया आया एक आदमी एक से, वैसे ये बलबीर क्या करते रहता है, उसे इतनी हिम्मत कैसे आई कहकर पूछा तो वो, बलबीर सिंह कुछ नहीं करता, हर दम पीते रहता है। ऐसे पीने का भी एक कारण है, वो बचपन में डरपोक था, अंधेरे से डरता था, बिल्ली को देखे तो डरता था और आखिर में दीवार पे छिपकली को देखे तो भी डरता था। ये देखकर उसके पिता जो दारू की दुकान चलाते हुए अपने परिवार का पोषण करते थे, उन्होंने जैसे तैसे बेटे में से डर को निकालना है कहकर आए दिन 2 घूंट दारू पिलाकर उसे स्कूल को भिजाते थे। और तब से जो कुत्ते उसके पीछे पड़ते उन्हें बेरहमी से लात मारना, अगर क्लास में टीचर छड़ी से मारे तो बिना डरे हाथ को दिखाकर मार खाना, ऐसे हिम्मत वाले काम करते रहता था। रणबीर कितना हिम्मत वाला है देखो तो कहकर आश्चर्य होकर देखते तो ऐसे हिम्मत दिखाने में बहुत मजा आ रहा है सोचकर उसे दिन भर दारू पीना आदत से पड़ गया। इतने हिम्मत वाले बलबीर को उसकी पत्नी गुरलीन की डांट से बहुत डर लगता है। तुम बेवड़े हो, ये सच छुपाकर तुम्हारे घर वालों ने मुझसे तुम्हारी शादी की। कम से कम कोई काम तो करोगे सोचे तो वो भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरे मायके वाले महीने महीने थोड़े पैसे भिजा रहे हैं, उसके मदद से तुम्हें थोड़ा देके मैं कुछ खा पा रही हूँ, नहीं तो हमें रोड पे रहना पड़ता था। सब मेरे फूटे कर्म है जो तुम मुझे मिले कहकर डांटती थी। अब तुम सोच रहे होगे तो उसे पीने के लिए आए दिन पैसे कहाँ से मिलते हैं। उस गांव में देसी दारू बहुत सस्ती होती है, आए दिन पत्नी के देने वाले 20 रुपयों से ही वो एडजस्ट हो जाता है। एक बार लुधियाना से गुरलीन का भाई कुलदीप सिंह बहन को देखने के लिए वहाँ पर आया। 2 दिन रहने के बाद उसे वहाँ की पूरी बात समझ में आ गई। वो, जीजा जी 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, दीदी ऐसे कितने दिन रहोगी, उन्हें क्या काम आता है, किस विषय में उन्हें तजुर्बा है कहकर पूछा। वो तब, मिले तो हर ब्रांड के दारू जरूर पी लेता है बस कहकर गुस्से से बोली। अरे वाह, तो और क्या चाहिए जीजा जी, आप पीने में इतने माहिर हैं ना, ऐसे खाली क्यों बैठते हो, चलिए आपके साथ मैं दारू की दुकान शुरू करूँगा कहा। गुरलीन तब, क्या वाइन शॉप, उसके लिए लाखों का निवेश चाहिए ना पूछी। कुलदीप सिंह तब, उतने नहीं, सिर्फ 10,000 रुपयों से जीजा जी से मैं दारू की दुकान खुलवाऊंगा, वो भी साधारण दुकान नहीं, शराब का एटीएम लगाऊंगा। आते वक्त मैंने रास्ते में एक पुराना टेलीफोन बूथ को देखा, उसकी मरम्मत करके अच्छे से रंग डालकर दारू के बोतल मंगवाऊंगा, उसके अंदर बैठकर जीजा जी रात के 10 बजे के बाद से सुबह तक दारू के बोतल साधारण दाम से 2-3 गुना ज्यादा बढ़ाकर बेचेंगे। गाँव में सारे दारू के दुकान 10 बजे के बाद बंद किए तो हम हमारे एटीएम को रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक खुला रखेंगे कहा। गुरलीन डरते हुए, बाप रे, आधी रात को दारू खरीदने वाले जरूर रौडी या गुंडे ही होंगे। कुलदीप तब, जीजा जी एक बोतल दारू पिए तो बंदूक पकड़कर डाकू लोग आए तो भी उन्हें सिर्फ एक मुक्के से ही धूल चटाएंगे कहकर तुम्ही ने तो कहा था ना दीदी, भूल गए कहा। ऐसे बलबीर का शराबी एटीएम शुरू हुआ। गांव में के दारू के दुकान बंद होने के बाद ग्राहक वहां पर आकर पैसे काउंटर में रखकर जो ब्रांड चाहिए उसका स्विच दबाते ही दरवाजा बंद करके अंदर बैठा बलबीर उस ब्रांड के शीशे को काउंटर के पास रखना, शराबी लोग उन्हें लेकर जाना, ये सब अच्छे से चलने लगा था। एक बार रात के समय 2 लोग आए, एक ने स्विच को दबाया। बलबीर उन पैसों को लेने हाथ बढ़ाते ही एक ने उस हाथ को पकड़कर, दरवाजा खोलो कहा। बलबीर तब, पहले हाथ छोड़ो, बोतल दूंगा कहा। वो, मुझे एक बोतल बस नहीं होगा, अंदर आकर हमें जो चाहिए वो बोतल लेंगे कहकर दूसरे ने कहा। बलबीर तब, नहीं खोलूंगा कहा। वो, नहीं खोले तो तुम्हारे एटीएम बूथ को नाश करेंगे, तुम्हारे सारे बोतल नीचे गिराएंगे कहकर दूसरे ने कहा। अब बलबीर को गुस्सा आकर 1 क्वार्टर दारू घट घट पीकर बाहर आया। बलबीर तब, मैंने तुम्हारे जैसों को बहुत देखा है, तुम क्या चीज हो कहकर दोनों को पकड़कर पागल कुत्तों के जैसे उन्हें मारते हुए घसीटने लगा।
इतने में एक पुलिस जीप वहाँ पर आकर रुकी। ऐसा ही बाहर आकर झगड़ा क्या है कहकर पूछा बलबीर तब। सर ये दोनों मेरे एटीएम को नीचे फेंककर सारे बोतल फोड़ेंगे कहकर धमकाने लगे तो मैंने इन्हें मारा सर, कहा। ऐसे तब एटीएम क्या एटीएम कहकर पूछा। बाद में बलबीर पुलिस स्टेशन में आधी रात को दारू नहीं मिलने की वजह से परेशान होने वालों के लिए मैंने ये दारू एटीएम खोला है सर, कहा। ऐसे तब तुम वही हो ना जिसने एक बार एक व्यापारी को चोर लोग मारकर गहने चुराकर भागे तो उसे पकड़कर तुमने ही लाया ना। उसके साथ साथ एक कॉलेज जा रहे लड़की को किडनैप करने वालों को पकड़कर पुलिस वालों के हवाले तुमने ही किया था ना, कहा। बलबीर तब हाँ सर वो मैं ही हूँ, कहा। ऐसे तब गुड, देखो बिना लाइसेंस के ऐसे मर्जिया जैसे दारू बेचे तो एक्साइज डिपार्टमेंट वाले 2 साल तुम्हें जेल भेजा सकते हैं। तुम क्रिमिनल्स को पकड़कर हमारे डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस सर्विस में भर्ती करने के लिए एसीपी सर को रिकमेंड करूंगा, वो ही तुम्हारे लिए सही नौकरी होगी, कहा। बलबीर तब सच है सर, बहुत धन्यवाद कहकर खुशी से एसआई को नमस्कार किया।